हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरी तरफ से आपका स्वागत है मेरी किचन में। तो आज मैं भिंडी बना रही हूँ और सिंपल भिंडी ही बना रही हूँ। तो आप सभी कैसे हैं? मैं कल से बेटर हूँ और आज मेरी तबीयत भी ठीक है। तो मैं आज क्या हुआ कि मैंने कहा भिंडी रखी हुई है, भिंडी ही बना लेती हूँ। बट मैं सिंपल ही बनाऊँगी क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं हैं। लास्ट टाइम मेरी बेटी ने तो नहीं खाई थी भिंडी, कम खाई थी, मतलब उसने मसाला हटा के खाई थी क्योंकि मैंने मसाले वाली भिंडी बनाई थी। तो सिंपल सी ये जो भिंडी होती है यही शौक़ से और अच्छे से खा लेते हैं बच्चे। तो यही मैंने बनाई थी आज। और हस्बैंड आज मॉर्निंग ड्यूटी थी तो वो चले गए थे, आज बिना लंच लेकर गए थे क्योंकि भिंडी तो वो खाते नहीं है, इसलिए मैंने सुबह बनाई नहीं थी और कोई सब्ज़ी थी नहीं एक्चुअली में। तो वो ऐसे ही चले गए थे और फिर मैं मतलब बेटे को तो मैंने दे दिया था खाना। तो लेकिन क्या कहते हैं, हस्बैंड को नहीं दिया था खाना। वो बोल रहे थे मैं आ जाऊँगा, बट टाइम नहीं मिल पाया तो वो नहीं आए। इधर से फिर मैं खाना बनाने लगी और जल्दी जल्दी बना रही हूँ। ऑलमोस्ट सफाई वगैरह करके जा चुकी थी सरिता। खाना हमारा रह गया था तो मैंने कहा चलो मैं खाना भी बना लेती हूँ। तो मैं उसकी बात बताती हूँ सरिता की, जो हमारी हाउस हेल्पर है। जब उसके कुत्ते ने काट लिया तो बेचारी घबरा गई। घबरा तो हर एक कोई जाता ही है, खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ध्यान भी रखते थे, पता नहीं कैसे हो गया बाय मिस्टेक। कोई और था नहीं ना घर में, मैं अकेली थी और जो छोटी बेटी थी वो सो रही थी। मैं उसके रूम में ही उसको बंद करके गई थी बूज़ो को, लेकिन वो फिर भी निकल गया किसी तरीके से गेट खोल के, तो निकल आया था। फिर मैंने, वो कह रही कि ना भैया को मत बताना कि मैं भी थी वहीं, आप भी वहीं थे, क्योंकि ना फिर वो गुस्सा करेंगे कि तुमने ध्यान नहीं दिया। मेरे को कह रही थी, मतलब मेरे लिए अभी भी वो पॉजिटिव थी कि हाँ भैया गुस्सा करेंगे आपको। तो इधर गैस कम कर रही हूँ मैं और सब्ज़ी बनी रही है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा डांटेंगे तो हैं ही वो। और सही बात है यार, गलती तो मेरी है ही, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो उसमें से लॉक खोल लेगा, क्योंकि एक्चुअली वो परमानेंट लॉक नहीं है, वैसे ही लॉक था नॉर्मल, बस बंद कर दो, स्लाइड गेट है मतलब। तो स्लाइड गेट उसने खोल लिया अपने आप ही। अभी क्या ही कर सकते हैं, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मेरी भी तबीयत ख़राब थी, जब मैं उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए गई थी तो पास में ही था, तो हम ऐसे ही चले गए थे पैदल। लेकिन जाते वक्त मैंने उसे कहा कि कुछ खाओगी पियोगी, तो वो कहने लगी कि नहीं भाभी कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं पी लो, गर्मी हो रही है। मतलब इतनी गर्मी तो थी नहीं, खैर कल मौसम सही था, पर फिर मैंने कहा चलो चल कर आए हैं तो कुछ खिला पिला देती हूँ। तो कहने लगी, मैंने वहाँ पे पूछा तो कह रही दीदी मैं ना कुछ मतलब खाओगी तो बता दो भाई, भूख लग रही है तो भाई। तो कहने लगी मैं ना वो भटूरे खाऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा प्लेट ले लेती हूँ, एक प्लेट ली मैंने उसके लिए। तो मैंने बाहर वहीं छोले भटूरे वाले हॉस्पिटल के बाहर तो सभी खड़े ही रहते हैं, तो मैंने उस भटूरे वाले से टोकन लिया। उसके पास भी बहुत भीड़ थी भाई, मैं हैरान हो रही थी, मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया था कभी भी। तो हमारे तो घर से 5 मिनट की दूरी पे ही था हॉस्पिटल। तो मैंने उसको फिर एक कुलचा मतलब वो दिलाया और वो कहने लगी भाभी मैंने रिक्शे में जाऊंगी, मेरे से चला नहीं जा रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। मैंने फिर उसे रिक्शे में भी बिठाया और उसको कुलचे दिलाए। मैंने कहा घर उसकी छोटी बेटी है, तो मैंने कहा घर लेके जाने की खाने, कह रही चलो ठीक है मैंने घर ले जाती हूँ, बच्ची भी है तो बच्ची भी खा लेगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो वो बेचारी खुश हो गई इतने में ही कि हाँ भाई भाभी ने मुझे भटूरे दे दिए और वो मतलब पैसे दे दिए रिक्शे के।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ले लो भाई, प्रॉब्लम तो हो ही रही है उसको। तो फिर मैंने उसको दिला दिया और मेरे से कह दिया भैया को मत बताना। दूसरा, वो रात को भी आ गई थी, कल दिन में लगी थी ना उसके, तो रात में भी बर्तन मांजने आ गई। मैंने कहा आज मत आती। कह रही नहीं भाभी, औरों के यहाँ पे भी तो मुझे मांजने थे ना बर्तन, काम करना था मुझे औरों के यहाँ पे भी, आपके यहाँ ना आती तो भी क्या चलता। मैंने कहा अच्छा। फिर वो थोड़े से ही बर्तन थे शाम को, तो वो बस थोड़े से बर्तन करके चली गई। और आज मैंने ज़्यादा बर्तन नहीं होने दिए, कम बर्तन थे। धोती मतलब ध्यान रखती रही खाने पीने का, कि साथ के साथ थोड़े थोड़े धोती रही थी मैंने कहा उसको बर्डन ना पड़े, क्योंकि जब वो कल आ गई थी तो वो आज भी आएगी ज़रूर। पर आज उसकी सास आई थी और वो भी आई थी, तो सफाई उसने कर ली थी, बर्तन सास ने करे थे, थोड़े से ही थे बर्तन भी, तो उनका जल्दी से काम ख़त्म हो गया। बट यार वो कितनी वो करते हैं। और उसको मैं सोच रही थी, मैं पहले ही कह रही थी उसको, सरिता एक काम करो, झाड़ू पोछा मैं कर लिया करूँगी एनी टाइम, कोई भी टाइम तुम बर्तन मांज लिया करना, क्योंकि कुत्ते की देखभाल तो भाई जिनके घर में कुत्ते होते हैं ना उनको करनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्या होता है, जानवर का कोई भरोसा नहीं होता, वैसे तो कुछ नहीं कहते लेकिन फिर भी डर तो लगा ही रहता है। अब जैसे कल काट ही लिया, वैसे रैंडमली घूमता रहता था, उसके सामने भी कुछ नहीं कहता था, पर पता नहीं क्यों काट लिया, उसे क्या लगा क्या नहीं लगा भगवान ही जाने। तो बस फिर मेरे को बड़ा ही वैसा लगा, अच्छा नहीं फील आया। बट आज मेरी भी तबीयत ठीक थी और फिर मैंने भी खाना बना रही हूँ। और उसके बाद में वो भी सफाई करके चली गई थी और उसने कुछ कहा भी नहीं बेचारी ने। मैंने कहा दर्द वर्द तो नहीं हो रहा? कह रही हाँ थोड़ा सा, इंजेक्शन में तो होता है ना दर्द। और काटा इतना नहीं था, लेकिन भाई इंजेक्शन तो लगवाने ही पड़ते हैं, चाहे आपको थोड़ा काटे नहीं काटे या फिर दांत लग जाए, तब भी आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं ज़रूरी। तो वो वैसे वो कह रही थी मिर्ची और हल्दी लगाने के लिए, मिर्ची और तेल पता नहीं ऐसा ही कुछ कह रही थी होम रेमेडी के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, इंजेक्शन लगवा के आना। तो इंजेक्शन ही लगवा के आए। मैंने कहा बाकी ये सब करना है तो घर में कर लेना भाई। और मैंने कहा अभी तो हम इंजेक्शन ही लगवा के आ जाते हैं। अब पता नहीं उसने घर में कुछ किया होगा तो पता नहीं, बाकी वहाँ पे तो मैं इंजेक्शन ही लगवा दिया था। उसकी छोटी सी लड़की है, 6-7 साल की है शायद, या पता नहीं 5-6 साल की है, पता नहीं, वो कभी लाई नहीं ना मैंने कभी देखा उसे। तो अब इधर देखो मैं रोटी भी बना रही हूँ, रोटी बन जाएंगी और फिर बस हम लोग खाना। आज इतना बर्डन ही नहीं था, पता नहीं क्यों आज मैं बहुत फ्री थी, आज ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि अकेलापन भी लग रहा था, हस्बैंड भी नहीं थे आज, ड्यूटी पर गए थे, बेटा भी नहीं था और दोनों बेटियां सो रही थी 11 बजे तक। तो उसके बाद कहीं जाके वो उठी थी और फिर पढ़ने बैठी हूँ, कोई लैपटॉप लेके बैठ जाता है, कोई टैब लेके। उनको भी फिर मैंने दूध वगैरह दे के फिर वो बैठ गए पढ़ने के लिए। फिर मैं बस बहुत रिलैक्स मूड में थी आज, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे को कुछ ज़्यादा काम भी नहीं करना था। भिंडी भी बनाई थी, बस वो थोड़ी देर में बन ही जाती है। तो मैंने उसके बाद में क्या किया कि मैं ये देख रही थी यार कि मतलब उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं कहा, पर वो कह रही थी, हाँ आज कह रही कि भाभी उसे डांटना कि ऐसे क्यों काटा। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, जानवर तो कह रही उसको बोलना। उसके पापा ने उसको, जब वो आए ऑफिस से तो उन्होंने ना, हॉस्पिटल से आए थे तो उन्होंने उसको बहुत गुस्सा करा, चल बाहर भाग जा, तूने काटा क्यों, उसको बालकनी में बंद किया। बेचारा वो भी सहम सा गया था, पर क्या करते अब, उसने भी मतलब क्या कह सकते हैं, जानवर को गलत बोलें किसे गलत बोलें, समझ नहीं आता। तो फिर बस वो फिर मासूम सा बेचारा बाहर ही बैठा रहा पूरा टाइम। फिर बाद में अपने आप ही, मतलब उसको जब भी बोल रहे थे ना तूने क्यों काटा उसे, आंटी को, तभी वो बेचारा नीचे नज़रें करके
और क्या कहते हैं चुपचाप बैठा हुआ था। इधर मेरी सब्ज़ी बन गई, रोटी बन गई और मैं बेटी को देने के लिए जा रही हूँ खाना। मैंने कहा वो खा लेगी, वो तो खा लेती है, छोटी बेटी नहीं खाती। इधर ये खाना खा रही है और फिर इसको मतलब मैं बाकी बेटा भी आने वाला होगा, लंच टाइम तो हो ही गया। मतलब उसकी वो 2 बजे तक आ जाता है तो मैं उसकी भी बना लेती हूँ और हम अपनी भी बना लेते हैं खाना और बुज़ों की भी। तो सबका खाना बना के मैं फिर बस मतलब फ्री हो जाऊँगी इसके बाद में। मैं बस यही करती हूँ और इसके अलावा भी मैं काम करती हूँ छोटे मोटे जो कि पता ही नहीं चलता वीडियो के अंदर। थैंक यू।